मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का जो लेक्चर है वो हाई स्कूल के लिए है। हाई स्कूल में विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है फिजिक्स में विद्युत, और विद्युत के अंतर्गत हम ये सीरीज चला रहे हैं, न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहे हैं। न्यूमेरिकल करा रहे हैं, वो न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके स्क्रीन पे दिखा करेंगे, और वहां से आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और यहाँ से इसको अच्छे से इसका सोल्यूशन देखिएगा। ध्यान, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे दिखा होगा, वहां से आप नोट करिएगा। एक चालक तार से 6.25 गुणे 10 पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए और ब्रैकेट में ई का मान दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लिखना है इसमें दिया क्या है। ठीक, बात समझते रहिए। सबसे पहले इसमें लिखना है दिया क्या है। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला है, इसका मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये n का मान हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 की पावर कितना है 18, है ना। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन की सापेक्ष। आगे चलिए, आगे उसने बोला है कि प्रति सेकंड टी का मान इसमें दिया है 1 सेकंड, क्योंकि प्रति दर की रफ्तार से जो होता है वो एक ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे धारा का मान तुमको निकालना है, आई निकाल लेना है क्वेश्चन मार्क। ई का मान भी आपके सवाल में दिया हुआ ब्रैकेट में -19 कूलम। अब यहीं से आपको डालना है सोल्यूशन, उसके बाद फार्मूला लगाना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, मैंने विद्युत चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट बेसिक की क्लासें हैं मैंने सब प्रोवाइड करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से विद्युत चैप्टर के अंतर्गत सब वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि वो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप अनुसार पेपर देखिए, उठा के हर चीज देखिए, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करके एग्जाम में जाते हैं तो ये 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको देंगे। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही ज्यादा देता है, इसलिए बात का समझिएगा ध्यान से। अब आपको क्या करना है, हल डालना। हल फार्मूला होता है NE = I×T। ओके, ये फार्मूला मैंने पीछे सब बता दिया। फार्मूला विद्युत चैप्टर के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने सब करा दिया, आप जाके वहां से देखिएगा। ठीक, चलिए आप इसमें आई निकालना, पक्षांतर करिए, आई को इधर लेके आओ तो NE बटे हो जाएगा T। आप इसी में सारे मान अच्छे से रख दीजिएगा ध्यान से। ओके, तो आई निकालना है। अब हमको बताइए, n का मान ऊपर दिया 6.25 गुणे 10 की पावर 18। उसके बाद फिर आप गुणा लगाइए, ई का मान तो फिक्स रहता है गुणे 10 की पावर -19/1। ओके, टी का मान लिख दिया। अब यहीं से आपको कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है 6.25। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक से गुणा करोगे तो आपको वही प्राप्त होगा, तो एक को यहीं से हटाते 10 की पावर 18, उसके बाद 1.6 गुणे 10 की पावर -19। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से इधर देखिए, आई बराबर संख्या को एक तरफ घात को एक तरफ, ये संख्या है ये संख्या 6.25 और 1.6, उसके बाद तुम्हारा ये 18, उसके बाद ये -19। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जरा हमका कमेंट करके। ठीक, चलिए तो ये 6.25 और 1.6 अब आप यहाँ पे घटा देंगे। आप याद रखिए ध्यान से, छोटी छोटी चीजें आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस 18 में आप 19 में एक घटाओगे तो माइनस में बचेगा। बात समझ में आ रही। अब आप इसका गुणा कर दीजिए तो आपका 10 मिल जाएगा टोटल। ओके, और ये हो जाएगा -1। आप इधर देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट अभी है ऐसे, ठीक, समझ ये वाले। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ लेके आओगे तो वो घात कम हो जाएगी और ये आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, I बराबर 1 एम्पियर। बात समझ में ही नहीं, क्योंकि जीरो की इधर कोई मान नहीं होता। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। बेटा कैसा लगा क्वेश्चन, हमको ये सब सारी चीजें अच्छे से बताइए कमेंट करके, ताकि चीजें अच्छे से हम भी आपको अच्छा कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक, चीजें समझ में आ रही, बेस्ट क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही कमेंट में हमको बताइए। चलिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ध्यान से। बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है न्यूमेरिकलों में होता है, तो न्यूमेरिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब खत्म कर देंगे हम, पक्का निश्चित बता रहे हैं। बस क्या करना है आपको, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले लिख लेना इसमें दिया गया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन वहीं से अच्छे से नोट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा।
प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करना है। मतलब इसमें दो चीजें तुमको निकालना है, बढ़िया बेस्ट है। बात समझो, सबसे पहले आपको लिखना है इसमें गिवन क्या है। ओके, एम्पियर मतलब धारा का मान इसमें दे रहा कितना 2.5 एम्पियर। ओके चलो आगे बोला है प्रवाहित 20 मिनट बोला है बेटा, टाइम है ये। तो 20 मिनट जो दिया है, ये 20 मिनट किसको दर्शाता है, टाइम को। अब ये मिनट दिया, आप इसको सेकंड बनाएंगे, बात समझ में आई ना, सेकंड बनाएंगे। तो सेकंड बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं, 60 से गुणा करना है। ठीक, अब देखो इधर ध्यान से, ठीक है मान 6×2 = 12 और ये डबल जीरो 1200 आपको मिल जाएगा सेकंड। चीजें समय मेरे प्यारे बच्चों, मिनट दिया रहेगा तो आपको सेकंड बनाना पड़ेगा। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। आपको करना कुछ नहीं, ठीक, ये हमको टी का मान मिल गया। ओके, फिर आगे आपको क्या बोल रहा है, कितना आवेश होगा, मतलब आवेश आपको फाइंड करना है। आवेश मतलब क्यों निकालना है, ये ठीक। उसके बाद उसी में इन्होंने बोला है कि प्रति सेकंड मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे अभी आपको बताते हैं, प्रति सेकंड मतलब एक ही होता है। फिर उसने बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब एन, हमको दो चीजें आपको यहाँ पे निकालना है। ओके चलिए देखिए, सबसे पहले आपको डालना सोल्यूशन और फार्मूला आपको लगाना है। सबसे पहले कौन सा लगाएंगे हम, क्यू वाला। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ये वाला सूत्र हल करके आप क्यू से निकालो। आई का मान कितना दिया है 2.5 और टी का कितना दिया है 1200। आप इसको अच्छे से गुणा करा दीजिएगा ध्यान से। जाओ तुम लोग जाकर तो, ठीक, बात समझ में है ना। अब आपको क्या करना है, आप इसको गुणा करा देंगे तो जो आपका क्यों का मान मिल जाएगा। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको घात बना लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में है ना। तो घात आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे घात या तो एक से अधिक हो तो आप बना सकते हो, अगर घात कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, बात समझ। अब देखो आप जब इस चीज से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 300 गुलाम। ठीक, 3000 मिलेगा। तीन पहले गुणा करके चेक करिए, 3000 गुलाम ये क्यों का मान मिला। आप इससे से गुणा करा लो, 12 × 25 करो और उसके बाद आपका आ जाएगा 12, 3 के बाद 0 लगा देना। आप ये सब चीजें गुणा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है। आप ये पहला, उसके बाद उसने इसी में बोला है कि क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो क्यों बराबर एन ई आप जानते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नंबर 2 निकालना है। ठीक, तो क्यों बराबर एन ई, यही जगह से आपको निकालना है एन का मान। एन को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा क्यों बटे ई। बात समझ में आ रही ना। आप इसमें रखो भन दे, क्यों का मान आपने ऊपर निकाला, ये कितना है बताओ हमको, 300, 3000। ठीक, 3000 बटे ई का मान फिक्स रहता है। ओके, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही। आप कुछ करना नहीं, इधर देखो एन बराबर 3000। ठीक, ये उसके बाद ये 1.6, अब इसको ऊपर भेजोगे तो ये माइनस है, ऊपर किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब आप इसको आप भाग कर देंगे, एन बराबर जो आपका आंसर मिल जाएगा वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए, 1875। ठीक, जी भाग करके चेक कर लीजिएगा, गुणे 10⁻19। ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए जरा हमको। ये मेरा क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी इतने करिए। लेकिन उसी में और भी कुछ बोला गया है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ रही नहीं है, आ रही, हाँ ठीक, ये भी सही है। प्रति सेकंड मतलब यहाँ पे टी मान 1 लिया था। चलिए बात समझ में कि नहीं बताइए जरा हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है हमको कमेंट बताइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 3 पे। इसको मिटा कर ये सब नोट करते रहिएगा भाई अच्छे से, ठीक, तभी आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझने की कोशिश करिए भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे उन्होंने बोला है एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 10 मिनट में। इस तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार में प्रति सेकंड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन, सेम इसी तरीके क्वेश्चन है। ठीक, बात समझ में है ना। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, दिया क्या है 5 एम्पियर, मतलब आई का मान दिया है कितना 5 एम्पियर। ओके, उसके बाद फिर आगे उसने बोला 10 मिनट बोला है ना, 10 मिनट का मतलब ये क्या है, टाइम। ठीक, टाइम 10 मिनट। ठीक, 10 मिनट। उसके बाद फिर आगे हमको बताइए जरा क्या निकालना है 10 मिनट में कि इस तार में कितना आवेश प्रयुक्त होगा। तो आवेश निकाल लेना सबसे पहले। सेम बेटा, ये तरह सिर्फ डिजिट चेंज की गई और कुछ है नहीं इसमें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ऊपर देखो अगले वाले सवाल में 5 था, इसमें क्या है 10 है ना। वहां पे देखो पिछले सवाल जो सेम यही तरह करा है, उसमें बोला था 20 मिनट, इसमें आपकी 10 मिनट, और वही आपको सेम यही तरह है। बेटा ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा,
एकदम ईजी है, ठीक, कोनो प्रॉब्लम है नहीं। आप कमेंट करके बताइए नहीं आ रहा, हम ये सब करा देंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए अच्छे से दिया, उसके बाद फार्मूला वही लगा दीजिए जैसे मैंने क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया, सेम वही तरह। ए पार्ट बी पार्ट देखो वहां पे सब दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पर आगे चलते हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा सेम वही तरह। उसने अगली बार 20 मिनट बोला था, इसको मिनट सेकंड बना लो। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया, आप लगा दो फार्मूला क्यू बराबर आई इंटू टी, फिर उसके बाद क्यू बराबर एन। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ईजी है। अगर नहीं आ रहा तो हमको कमेंट में बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो बोल रहा है उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, एक कुलाम आवेश में, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको डायरेक्ट भी बता देना, अगर मान लो हल करके पूछ रहा है तो हल करके भी अच्छे से बताना। देखिए ध्यान से, एक कुलाम, इसका मतलब ये क्यों का मान दिया 1 कुलाम, उसमें क्या बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। हल डालो, फार्मूला आप लगा दी, क्यू बराबर एन ई, आप ये तो जानते हैं, पढ़े हैं विद्युत विभव में, सॉरी विद्युत आवेश में। आप इसमें आपको क्या है, पक्षांतर करो, एन का इधर लेके आओ तो ये क्यू बटे ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बता जरा हम का। तो एन बराबर मान रखो, क्यू का मान 1 और इसका मान फिक्स रहता है, पीछे मैंने आपको बता दी ये हमेशा हर राम बाण है ये मान, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एन बराबर, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 10/16, उसके बाद इसको ऊपर भेज दो, प्लस का हो जाएगा कितना 19, इसको आप भाग कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.2 0.625 और गुणे 10⁻19। अब ध्यान दीजिएगा, इन बराबर पॉइंट एक इधर 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 लेके आओ, 2 पॉइंट हो जाएगा आपको यहाँ पे 18। बात समझ में कैसे, इधर देखिए मेरे बच्चा, जब इस पॉइंट को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, ठीक, इसी अनुसार, ठीक। ये सारी चीजें आपको इंटर बहुत बड़ा सिलेबस मिलेगा, बहुत सारी जानकारी, अभी सिर्फ इनका बेस है, ठीक। एक बार फिर देखो, इस पॉइंट को इसको यहाँ लेके आओगे तो यहाँ कम हो जाएगा, 19 था 18 बचा, कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ये सारी चीजें अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए और इलेक्ट्रॉन का मान भी दिया है। चलिए ठीक, यहीं से डालिए क्वेश्चन नंबर ये 4, ठीक। उसने बोला सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एन का मान हो जाएगा, ओके ठीक। अधिक है, ठीक। आवेश की मात्रा बताना, आवेश पहले आपको निकाल लेना, ठीक। फिर उसके बाद उसने बोला प्रकृति बताइए, सिंपली एकदम प्रकृति बता दिया जाए एकदम इजी तरीके से। तो आपको करना क्या है, इसमें हल डालो, यहाँ पे फार्मूला आप वही लगाओ, क्यू बराबर एन ई, इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लीजिएगा, ठीक। क्यू निकालना है, ओके। एन का मान कितना दिया हमको बताओ, 5, और ई का मान तो फिक्स रहता है ना, ओके। माइनस का 19, आप इसको भाग करो, 16×5 80 हो जाता है, और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा कितना 19, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 × 10⁻⁻19, ये मेरा क्या है आंसर, ठीक। बात समझ में आई? ओके एकदम सही। लेकिन उसने प्रकृति भी तो कहा है बोलना, तो प्रकृति देखो, एक चीज ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। आपको जब आपको प्लस देता है, धनात्मक आवेश देता है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणात्मक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो सिंपली है, इसमें कह रहा है कि अधिक है, अधिक मतलब क्या हो जाएगा बताइए जरा हमको, ऋणात्मक, ठीक। बात समझ में, तो प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चीजें समझ में आ रही है ना, ऋणात्मक क्यों हो, क्योंकि अधिक कह रहा है, अगर कम होता तो भी धनात्मक। ये मेरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा करेंगे आपको, अच्छे से वहां नोट करिए, यहाँ ये सब चीजें नोट करते रहिए अच्छे से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 4 मैंने करा दिया, 5वां क्वेश्चन, ये सब बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से मेंटेन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए, पहले दिया क्या है, ठीक। चलिए एक चालक पर 6.4 × 10⁻19 माइनस का और गुलाम धनात्मक आवेश है, धनावेश है, इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। अरे बेस्ट क्वेश्चन, सिंपली उसने सबसे पहले क्यों का मान दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 6.4 × 10⁻, कितना है, -19 गुलाम। आगे उसने बोला है कि इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। पहले आप एन निकाल लो, फिर लास्ट में बताया जाए कम है कि ज्यादा है, ठीक। चलिए हल डालिए, यहाँ कैलकुलेशन, फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए ध्यान से, तो आपको एन को इधर लेके आओ, उधर गुणा इधर भाग हो जाए, आप इसी सारी चीजें अच्छे से पुट कर दो। क्यू का मान ऊपर दिया 6.4 × 10⁻19, ओके। उसके बाद ई का मान तो फिक्स ही रहता है आपको, ये तो आप सब लोग जानते हैं, माइनस का क्या 19। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा,
4 और बटे 1.6, इसको ये 19 लिख लो, कितना है माइनस का। अब ध्यान दीजिए, जी ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बेटा, किसमें, प्लस में हो जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस से कट जाएगा। आपको यही नहीं काटना है, ऐसे करके प्लस माइनस में चीजें काटना है। ठीक, n बराबर 6.4 और ये हो जाएगा एस पॉइंट हटा दो, जीरो कहीं ना बढ़ेगा क्योंकि डिजिट जो है बराबर है। 6 ये 64 16 आप काट दीजिए, 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है, और 16 चौको 64, ये n बराबर कितना निकला, 4 निकला। ठीक, आपको 4 तो निकला है, 4 इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन उसने बोला कम है कि ज्यादा है। देखो सवाल पढ़ो, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, तो आपको ध्यान से यही देखना है। सवाल में बोला था कि धनावेश, तो धनावेश जो होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, धनावेश, धनावेश का मतलब ये होता है प्लस, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक, और ऋणात्मक में क्या होती है, अधिकता होती है। तो सिंपली है, इसमें क्या हो जाएगा, अतः 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, अतः 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बस ये आपको बताना है। ओके।